Good evening, everyone. I hope you all are seated. सब तैयार हैं? Good evening, everyone. I apologize for 10 minutes delay. There was a little bit technical glitch. थोड़ा सा technical glitch आ गया था. कोई बात नहीं, हम 10 मिनट डिले है, 10 मिनट एक्सटेंड कर देंगे, तो कोई इशू नहीं है. गुड इवनिंग मनमेंद्र. आई होप वी कैन स्टार्ट नाउ. हम स्टार्ट करें. रेडी टू गो. विधि, असलम, साजिद, स्टार्ट करें. रेडी हैं आप सब? तो एक बात बताइए, हमने लास्ट क्लास हमारी काफ़ी दिन पहले हुई थी, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एंटागनिस्ट और पढ़ा था डोज रिस्पॉन्स कर्व. और अगर किसी बच्चे को याद हो, डोज रिस्पॉन्स कर्व हमने डोज के हिसाब से क्लासिफाई किया था. एग्री? जिसके बेसिस पे नॉर्मल डीआरसी था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सिग्मॉइड डीआरसी था, है ना, लॉग डीआरसी था, सिग्मॉइड, यू शेप डीआरसी था, और रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमने पढ़ा था ग्रेडेड डीआरसी और क्वांटल डीआरसी. ग्रेडेड डीआरसी में हमने क्या पढ़ा था? ग्रेडेड डीआरसी में हमने पढ़ा था एफिकेसी और पोटेंसी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे. एग्री? फिर कुछ लाइन वीवर बर्क प्लॉट पढ़ा था, थोड़ा सा हाई लेवल पे चले गए थे हम. आज बताएंगे, कौन सा बच्चा बताएगा आज हमें कहां से शुरू करना है? फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट? बताइए आज हमें कहां से स्टार्ट करना है. लेट्स सी कौन सा बच्चा बताएगा. कहां से हम कंटिन्यू करेंगे? आज हम कंटिन्यू करेंगे किससे? सर आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटल डीआरसी से. ठीक है? और इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्टिव डोज, टॉक्सिक डोज, थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक मॉनिटरिंग क्या है. बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, मुश्किल नहीं है. और रिसेप्टर्स क्या हैं, वो एक हमारा लास्ट पार्ट होगा. डन? तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है? हमें बहुत सारी गलतियां करेंगे और गलतियां करके ही सीखेंगे, ये बात हमें याद रखनी है. ओके? सो लर्निंग इज ऑलवेज डन विद एरर्स. हम हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं. ठीक है? सो आवर एरर्स एंड मिस्टेक्स आर द बेस्ट यूनिवर्सिटी विच टीचेस अस. सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, सारे बच्चे हेडिंग बनाइए. नोट्स में हेडिंग बनाएंगे सारे. क्या बनाएंगे? क्वांटल डीआरसी. तो मेरा आपसे पहला सवाल, क्वांटल डीआरसी इज स्टडीड इन वन इंडिविजुअल और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. क्वांटल डीआरसी हम एक इंडिविजुअल में बनाते हैं कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में? क्वांटल डीआरसी इज स्टडीड इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. ग्रेडेड डीआरसी हम एक आदमी में बनाते हैं, क्वांटल डीआरसी हम बहुत सारे लोगों में बनाते हैं. सो चलिए हम बनाते हैं क्वांटल डीआरसी डोज रिस्पॉन्स कर्व का ग्राफ. तो वैसे ही हम एक सिग्मॉइड कर्व बनाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे? लॉग डोज. क्या लिखेंगे? लॉग डोज. और लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्स. तो ये हो गया डोज रिस्पॉन्स कर्व, बट रिस्पॉन्स इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. रिस्पॉन्स इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है? अब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर मैं आपसे पूछूं, आपने एक ड्रग दिया और मान के चलते हैं कि ड्रग ने इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू किया. ये सिग्मॉइड हमने कर्व बना दिया. कैन वी से दिस इज ईडी? दिस इज ईडी. ईडी की पहले हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं. ईडी स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव डोज. ईडी की फुल फॉर्म लिखेंगे इफेक्टिव डोज. फाइन. अब अगर सर मैं आपसे पूछूं, लेट्स सी कौन सा बच्चा मुझे आंसर बताएगा. लेट्स से ये 50% पॉपुलेशन है. ये जो पॉपुलेशन है 50% है. ये मान के चलते हैं 100% है. मान के चलते हैं ये 100% है. 100% रिस्पॉन्स आया लोगों में, 50% आया. गुड इवनिंग ओसामा. तो क्या हम, आप बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ED50?
कौन सा बच्चा मुझे बताएगा ED50 क्या होगा? कैन वी से सर ED50 कैन वी से ED50 वो डोज है जो 50% लोगों में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इफेक्ट कौन सा? बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो ED की हम फुल फॉर्म लिखते हैं, ED50 इज द डोज दैट प्रोड्यूस, बेनिफिशियल की जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियल। थेराप्यूटिक इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। आई होप ये बात सब जानते हैं। एग्रीड? अब याद रखिए 50% को हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बीच का। सो ED50 इट इज ऑल्सो नोन एज मीडियन इफेक्टिव डोज। मीडियन का मतलब होता है 50%। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन इफेक्टिव डोज। मीडियन का मतलब 50%। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इस वर्ड को, थेराप्यूटिक को और 50% को हमने क्या किया? हाईलाइट कर दिया। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए सोचिए, हमने क्या किया? इस ड्रग की डोज को बढ़ा दिया। हमने क्या किया? ड्रग की डोज को बढ़ा दिया। डोंट यू थिंक एक डोज के बाद ड्रग टॉक्सिक हो जाएगा? एक डोज के बाद क्या हो जाएगा? ड्रग टॉक्सिक हो जाएगा। तो चलो हमने एक ऐसा बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया TD या फिर LD। इसको हमने नाम दे दिया TD या LD। TD स्टैंड्स फॉर टॉक्सिक, LD स्टैंड फॉर लीथल। लीथल मतलब मर जाना। तो इसको हमने नाम दे दिया टॉक्सिक या फिर लीथल डोज, क्योंकि हर ड्रग अगर हम बहुत ही ज्यादा डोज में देंगे तो वो हार्मफुल होता है ना? ये लॉजिकल बात है। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा ये क्या होगा? कैन वी राइट इट एज TD50 या फिर LD50? कैन वी राइट TD50 और LD50? नाउ टेल मी व्हाट दिस डोज विल बी। ये डोज कौन सी होगी? TD50 और LD50 की अगर हम फुल फॉर्म लिखें, बहुत सिंपल है अब तो हमारे लिए। डोज दैट प्रोड्यूस टॉक्सिक या फिर लीथल इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। बताओ, कुछ मुश्किल चीज है? इजी हो गया ना? तो कैन वी कॉल इट एज मीडियन टॉक्सिक या फिर मीडियन लीथल डोज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक कंसेप्ट। समझ आ गया? तो हमने क्या किया? यहां पे इसको मार्क कर दिया और इसको मार्क कर दिया। डन। चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बेसिक कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इस पे रिपीटेटिव सवाल आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू। ठीक है, इस पे हर बार सवाल आता है, पर ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप बताइए, अब इस ग्राफ में आपके सामने 3 एरियाज हैं। आपके सामने क्या है? एक ये वाला एरिया है, ब्लू वाला, एक आपके पास ये येलो वाला एरिया है, और एक आपके पास ये ग्रीन वाला एरिया है। ठीक है, अब आप बताइए एज अ डॉक्टर, आप ड्रग की जो डोज है कौन से एरिया में रखना चाहेंगे? वेयर डू यू वॉन्ट द डोज ऑफ अ ड्रग शुड बी? बताइए, ए एरिया में, बी एरिया में कि सी एरिया में? कौन से एरिया में? किस दो एरिया के बीच में आपको ड्रग की डोज रखनी है? आप चाहते हैं हर ड्रग की डोज
ए में रहे, बी में रहे कि सी में रहे? बी, क्योंकि साहब ए में तो इफेक्ट नहीं आएगा। इन ए देर विल बी नो इफेक्ट, पेशेंट के पैसे लग जाएंगे, पेशेंट पैसे खर्च रहा है और उसको ए वाले एरिया में इफेक्ट ही नहीं आ रहा। सी वाले में टॉक्सिसिटी आ जाएगी, बट बी वाला इज द एरिया विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एग्रीड? दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहीं पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि इस एरिया को बिटवीन ED50 टू TD50, इस रेंज को या इस एरिया को हम बोलते हैं, ये एरिया बेनिफिशियल है हमारे लिए। बेनिफिशियल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं थेराप्यूटिक, इसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक रेंज। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे थेराप्यूटिक रेंज। एज अ डॉक्टर हम अपने ड्रग की डोज ED50 और TD50 के बीच में रखना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा इस पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये बी एरिया हमारे लिए क्या होता है? काफी काम का होता है। सिंपल। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, सर हमने यहां पे TD50 और LD50 दो अलग अलग टर्म्स क्यों यूज की है? टॉक्सिसिटी का मतलब कुछ हार्म हो रहा है बॉडी में, लीथल का मतलब पर्सन इज डाइंग। नाउ रिमेंबर, जब हम ह्यूमन स्टडी करते हैं, जब हम ड्रग की ह्यूमन टेस्टिंग करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब ड्रग बनाते हैं, जब हम ड्रग की ह्यूमन टेस्टिंग करते हैं तब हम लेते हैं TD50 टॉक्सिसिटी, और जब हम ड्रग की एनिमल टेस्टिंग करते हैं तब हम लेते हैं LD50। ठीक है? ह्यूमन टेस्टिंग से पहले मैं आपको बताऊंगा ड्रग को एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, चूहों वूहों पे हम टेस्ट करते हैं, तो इसीलिए हमने दो टर्म्स यूज की हैं। ठीक है? TD50 और LD50। सिंपल एंड इजी, सिंपल एंड इजी। चलिए, तो अब हम पहला पॉइंट लिखते हैं अपना। पहला पॉइंट लिखते हैं, द पॉइंट इज, कैन यू टेल मी। तो हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं, दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट है हमारा थेराप्यूटिक रेंज। पहला पॉइंट है थेराप्यूटिक रेंज। थेराप्यूटिक रेंज इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है हमारे लिए, ED50 टू TD50। ED50 to TD50 is known as therapeutic range. Let's take an example. अगर मैं कहूं साहब फेनिटॉइन, therapeutic range of फेनिटॉइन is 10 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर मैंने आपको इस स्टेटमेंट दी that therapeutic range of phenytoin is 10 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, what does it mean? कौन बताएगा इसका मतलब क्या होगा? कि हमारे ब्लड में फेनिटॉइन का ED50 कितना है? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और TD50 कितना है हमारे ब्लड में? दैट इज 20 मिलीग्राम। एग्री? तो इसका मतलब फेनिटॉइन को हम अपने ब्लड में 10 से 20 के बीच में मेंटेन करना है, ये थेराप्यूटिक रेंज है। अब साहब एक सिमिलर टर्म आती है थेराप्यूटिक इंडेक्स। एक सिमिलर टर्म आती है थेराप्यूटिक इंडेक्स। इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज TD50 अपॉन ED50 फॉर ह्यूमन स्टडीज। इन ह्यूमन, एनिमल्स में क्या करोगे आप?
LD50 अपॉन ED50, इट इज फॉर एनिमल्स। आपको ये बात समझ आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि एनिमल्स में मॉर्टेलिटी, अगर एनिमल्स मर रहे हैं डोज में, हम ये टेस्ट कर सकते हैं, पर ह्यूमंस में हम कोई भी ऐसी डोज कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे जिसमें ह्यूमन की लीथल मर जाए, है ना? एग्री? नाउ जस्ट राइट थेराप्यूटिक इंडेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये पॉइंट आप पहले लिख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इनको अब एक एक करके समझेंगे, ठीक है? तो रेंज का मतलब और इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स में क्या कर रहे हैं हम, रेशियो बना रहे हैं। तो इंडेक्स में हम क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, हम क्या कर देते हैं, एक रेशियो बना देते हैं। तो मेरा आपसे एक पहला सवाल, देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। थेराप्यूटिक इंडेक्स की यूनिट्स क्या होंगी? व्हाट शुड बी द यूनिट्स ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स? बताओ, कोई भी चीज अगर रेशियो में होती है तो क्या उसकी यूनिट्स होती हैं? क्या कोई भी चीज रेशियो में होगी, क्या उसकी यूनिट्स होंगी? ऊपर भी मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यस, नीचे भी मिलीग्राम पर डेसीलीटर, TD50 एंड ED50, तो रेशियो हैज नो यूनिट्स। तो एक वैल्यू होती है नंबर की, इसका मतलब अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। वेरी गुड, डन। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद व्हाट इज दिस थेराप्यूटिक रेंज, ठीक है? फिर हम आते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स पे। उससे पहले एक सवाल, सर ये सवाल इट वॉज आस्क्ड 1 वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले। आप जानते हैं अभी लास्ट वीक INI CET का एग्जाम था फॉर MD और MS एंट्रेंस, PG एंट्रेंस में एम्स वगैरह का एग्जाम था, ये सवाल आया था, ठीक है? 1 वीक बिफोर दिस क्वेश्चन केम इन INI CET। नाउ कौन सा बच्चा मुझे आंसर बताएगा इसका? ये सबसे टफ एग्जाम है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट therapeutic index? Which of the following is true about therapeutic index? Now, मैं आपको कहूंगा कि साजिद ने सही एग्जाम्पल दिया है। अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है। देखिए, पहली बात, सर ये सेफ्टी तो बताता है बट ये एफिकेसी नहीं बताता। पहली बात, मैंने आपको क्या बताया, एक वर्ड, इफेक्टिवनेस। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा एफिकेसी और इफेक्टिवनेस पे। पहले आप मुझे बताइए, एफिकेसी हमने किस में डिटरमाइन की थी? अभी हम देखते हैं, एफिकेसी हमने किस में डिटरमाइन की थी? अगर आपको याद आ रहा हो, ग्रेडेड DRC में। डू यू एग्री? और ग्रेडेड DRC हम कितने लोगों में टेस्ट करते हैं? 1 इंडिविजुअल। ठीक है? अब बताओ इफेक्टिवनेस, जिसका दूसरा नाम होता है इफेक्टिव डोज, ये हमने किस में बनाई? क्वांटल DRC में। क्वांटल DRC इट इज डन इन पॉपुलेशन। सो हमें क्या बात समझ आई? एफिकेसी इज डिटरमाइंड इन 1 इंडिविजुअल, इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड इन पॉपुलेशन। कहानी समझ आई? तो बताइए, पहला सवाल हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? पहला सवाल हमारा ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट बात बताओ ऑप्शन बी क्या सही है कि गलत है? ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज थेराप्यूटिक इंडेक्स वी डिटरमाइन इन
पॉपुलेशन। Population. So can you tell me the right answer now? थेरेपेटिक इंडेक्स का एक बार बेटा ये देखो, फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ। थेरेपेटिक इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है? TD50 विच इज नोन एज मीडियन टॉक्सिक डोज, LD50 मतलब मीडियन लीथल डोज डिवाइडेड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज। तो अब आप मुझे बताओ आंसर क्या है? आंसर क्या है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। मीडियन का मतलब 50%, मीडियन इफेक्टिव डोज का मतलब इसका मतलब, सो सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ सबको समझ आई ये बात? तो थेरेपेटिक इंडेक्स का अभी हमने रेशियो भी लिखा था। तो चलिए अब हम इनको इस चीज को माइंड में रखते हुए स्टार्ट करते हैं पहले थेराप्यूटिक रेंज के बारे में। तो अब आपको ये बात समझ आ गई एफिकेसी और इफेक्टिवनेस के बीच का डिफरेंस। इफेक्टिवनेस पॉपुलेशन में बोलते हैं, एफिकेसी एक इंडिविजुअल में बोलते हैं। ठीक है, डन। चलो तो लेट्स टॉक अबाउट थेराप्यूटिक रेंज। सो थेराप्यूटिक रेंज इट इज ऑल्सो नोन एज थेराप्यूटिक विंडो। दूसरा नाम क्या है? ठीक है, एंड थेराप्यूटिक रेंज इज इक्वल टू ED50 टू TD50। It is equal to ED50 to TD50. Now we understood the example. फेनिटॉइन की कितनी थी पूछा जाता है। फेनिटॉइन थेराप्यूटिक रेंज इज, ये MCQ है, पूछा जाता है 10 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादातर लोगों में टॉक्सिसिटी आनी शुरू हो जाएगी फेनिटॉइन से, और अगर फेनिटॉइन 10 से कम होगा तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। आई होप इट्स सिंपल। सिमिलरली अगर मैं कहूँ वेलप्रोइट एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ये दो आपको याद रखने हैं, इज 50 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दिस इज द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ फेनिटॉइन। ये दो हमें याद रखने हैं। अब आई एम गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ द ड्रग्स हुज थेराप्यूटिक रेंज यू हैव टू रिमेंबर। डोंट वरी, हम सिस्टमिक फार्मा में दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ बच्चा लोग, इस ग्राफ में हमें क्या पता लग रहा है? पहले इस ग्राफ को हम ढंग से पढ़ेंगे। नीचे क्या लिखा है इस बच्चे लोग? लॉग डोज, और यहां पे क्या है? परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब पीपल रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहां पे क्या है? थेराप्यूटिक इफेक्ट। यहां पे हमने लिख दिया चलो लीथल इफेक्ट, ये एक आया था। और यहां पे क्या है? ED50। ED50 कितना है बेटा हमारा? 8। और यहां पे है LD50। अब आप बताइए मुझे 128। तो बताइए इस ड्रग की थेराप्यूटिक रेंज कितनी है? हु विल टेल मी द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ दिस ड्रग? द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ दिस ड्रग इज 8 to 128। अभी इसमें यूनिट्स नहीं लिखी तो हम भी यूनिट्स नहीं लिखेंगे। तो 8 to 128 इज द थेराप्यूटिक रेंज ऑफ दिस ड्रग। सिंपल हो गया, इजी हो गया, मुश्किल तो नहीं है। दैट इज ED50 टू LD50। यहां पे LD50 दिया तो हम उसी बेस पे कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो ये सवाल पूछा गया है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है। अब इसमें थेराप्यूटिक रेंज की वैल्यूज दी हुई हैं कई ड्रग्स की। इसमें आपने जो MCQ पूछे जा चुके हैं, फेनिटॉइन पूछा जा चुका है, फेनिटॉइन हम ऑलरेडी जानते हैं। वेलप्रोइट पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें बच्चा लोग डाइजॉक्सिन पूछा जा चुका है।
यहाँ पे नैनोग्राम है, मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इसमें थियोफिलीन और लिथियम भी पूछा जा चुका है, बट डोंट वरी, अभी आपको याद नहीं होगा। राइट नाउ यू विल नॉट एबल टू रिमेंबर इट, ओके। वी विल लर्न देम इन सिस्टमिक फार्मा अगेन इन मोर डिटेल। यहां पे कंप्लीट लिस्ट आपके पास है ड्रग्स की, एंड आई होप अब आपको इसका मतलब समझ आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइन, अब हम आगे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ विद थेराप्यूटिक इंडेक्स। नाउ हु विल टेल मी what was therapeutic index? Therapeutic index was TD50 upon ED50 और LD50 upon ED50। फाइन। बेटा वो मिली इक्विवेलेंट है। लिथियम एक मेटल होता है ना बेटा, लिथियम एक मेटल होता है ना, मेटल, और इसका वैलेंसी कितनी होती है? 1 वैलेंसी होती है। तो 1 वैलेंसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिली इक्विवेलेंट यूज करते हैं ना मेटल्स के लिए, तो इसीलिए मिली इक्विवेलेंस है। केमिस्ट्री थोड़ी सी याद करेंगे, है ना। तो मेटल्स के लिए हम मिली इक्विवेलेंट वर्ड यूज करते हैं, अगर हमें केमिस्ट्री थोड़ी सी याद करें तो। डन। एंड वी नो दैट TD50 is in human और LD50 in animals। फाइन। अब मेरा आपसे एक सवाल, बिफोर गोइंग फर्दर, मेरा आपसे एक सवाल, आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड। कैन यू टेल मी, सेम वही डायग्राम है बच्चा लोग, सेम वही डायग्राम है, कौन सा बच्चा इस केस में, इसमें हमने थेरेपेटिक रेंज क्या डिसाइड की थी? 8 to 128। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ दिस ड्रग। थेराप्यूटिक रेंज तो हमें पता है, थेराप्यूटिक रेंज तो हमें पता है। अब आप मुझे बताइए इस ग्राफ में थेराप्यूटिक इंडेक्स कितना होगा? कौन सा बच्चा मुझे आंसर बताएगा? मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये सवाल 6 मंथ्स पहले आया था, ठीक है। दिस क्वेश्चन केम 6 मंथ बैक इन INI CET 2022, नवंबर में आया था। बताइए बच्चा लोग, कौन सा बच्चा आंसर देगा? तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है 128 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? बच्चों ने सही आंसर दे भी दिया है, 16। शाबाश। सो द आंसर इज दिस, बिकॉज थेराप्यूटिक इंडेक्स इज LD50 अपॉन ED50। आई होप ये बात समझ आई सबको। सो आंसर इज 16। तो अब हम आते हैं दोबारा थेरेपेटिक इंडेक्स पे। चलिए, नाउ ये हमने बच्चा लोग लिखा था थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहले हम लिखते हैं इट्स अ रेशियो एंड इट हैज नो यूनिट्स। इट इज अ रेदर अ सिंगल वैल्यू। इसकी एक बस सिंगल वैल्यू या एक सिंगल नंबर होता है, ठीक है। ये एक सिंगल नंबर होता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मान के चलते हैं साहब, मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। इसका सर ED50 है, अभी हमने लिखा 8। सर इसका ED50 है, लेट्स से TD50 है 128, ठीक है। 128 अभी हमने पढ़ा। ये मान के चलते हैं साहब ड्रग है A। अब एक दूसरा ड्रग बनाते हैं, ये एक मैंने दूसरा ड्रग बना दिया। देखते हैं दोनों में, समझने की कोशिश करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। सर इसका ED50 है 8 और इसका TD50 है लेट्स से 40।
अब आप मुझे बताइए दोनों ड्रग्स में थेराप्यूटिक इंडेक्स कितना है। पहले वाले का तो हम जानते हैं, पहले वाले का थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा 16, एग्रीड, 128/8। अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। सर इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स कितना होगा? सर 5, क्यों? 40/8 है ना, ठीक है। सो हमें यहां से पता लगा दिस इज द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग एंड बी ड्रग। अब एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, सर कैन वी से इफ द वैल्यू ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स इज स्मॉल, अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो क्या हम कह सकते हैं ED50 एंड TD50 आर वेरी नियर टू ईच अदर? अगर थेरेपेटिक इंडेक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो ED50 और TD50 काफी पास में है, एग्रीड। सो ये पॉइंट लिखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ थेरापेटिक इंडेक्स इज स्मॉल, कैन वी से ED50 and TD50 are near to each other? सबके सब एग्री करते हैं इस बात से, आर नियर टू ईच अदर। अब आप मुझे बताइए इन दो ड्रग्स में से ए और बी में से कौन सा ड्रग जिसकी आप थोड़ी सी भी डोज बढ़ाओगे इजीली टॉक्सिसिटी आ जाएगी? इन दोनों के बीच में इतना गैप है, इसमें तो सर इतना सा गैप है छोटा सा। तो कौन सा ड्रग आपको लगता है थोड़ी सी भी डोज बढ़ाने से वो अनसेफ हो जाएगा? कह सकते हैं बी वाला ड्रग। तो कह सकते हैं कि अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स की वैल्यू काफी छोटी है, थेराप्यूटिक इंडेक्स की वैल्यू काफी छोटी है, ड्रग विल बी अनसेफ ड्रग। डोंट यू थिंक दिस ड्रग हैज वेरी लेस थेराप्यूटिक इंडेक्स? अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स बड़ा कम है तो हम कह सकते हैं कि ड्रग बड़ा अनसेफ ड्रग है। Why unsafe? Because if we little bit increase the dose, easily toxicity will come. So can we say that this therapeutic index, so in this case the drugs are unsafe if we increase the dose? That means drug will easily produce toxicity. So can we say अगर हमने थेरेपेटिक इंडेक्स की वैल्यू देख ली तो हम ड्रग का सेफ्टी मार्जिन बता सकते हैं? कैन वी से वी कैन इजीली टेल द सेफ्टी मार्जिन ऑफ अ ड्रग? कैन वी से ए हैज वेरी गुड सेफ्टी मार्जिन, A has very good safety margin, B has very less safety margin. So this is safety margin. It is the safety margin of a drug. Agreed? So point to be noted is that therapeutic index, it tells us about the safety margin of a drug. This is a very very commonly asked question कि थेराप्यूटिक इंडेक्स हमें किस चीज के बारे में बताता है? जस्ट अ मोमेंट बेटा, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। थेराप्यूटिक इंडेक्स हमें किसके बारे में बताता है? सेफ्टी मार्जिन के बारे में बताता है ना? सेफ्टी मार्जिन के बारे में बताता है। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस, इट में ठीक है। एक मिनट बेटा, आई थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम विथ पेन, मुझे आप 1 मिनट देंगे? 1 मिनट के लिए आप मुझे टाइम दीजिए, ठीक है।
बच्चा 1 मिनट के लिए बस रुकिए, मैं अपना आईपैड कनेक्ट करता हूँ, कुछ इशू है मेरे पेन में, ठीक है। आई होप इतना है, इतना है। मीनवाइल मैं आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा, डोंट वरी, आपको खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 1 सेकंड के लिए बच्चे, बस आप मुझे टाइम दीजिए। या आई होप इट्स फाइन, आई एम बैक नाउ। थोड़ा सा इशू आ गया था, कोई बात नहीं, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। हाँ, सो इस पे आते हैं दोबारा। सो कैन वी से दैट थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द सेफ्टी मार्जिन ऑफ अ ड्रग। इसको मार्क करेंगे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बच्चे बार बार आपसे पूछा जाता है, इसको मार्क करेंगे सारे। इट इज अ वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, साजिद ने, सर क्या थेरेपेटिक इंडेक्स हर एज में, हर जेंडर में, हर रेस में क्या डिफर करता है? बिल्कुल करता है। इसीलिए साजिद जी, हम ड्रग को किस में टेस्ट कर रहे हैं? पॉपुलेशन में टेस्ट कर रहे हैं, एग्री। इसीलिए हम ड्रग को किस पे टेस्ट कर रहे हैं? पॉपुलेशन पे टेस्ट कर रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल पे नहीं कर रहे, क्योंकि एक डोज कई लोगों में इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, कई लोगों में नहीं करेगी। हम कह सकते हैं हमने 100 मिलीग्राम डोज दी, बट सिर्फ 50% लोगों में इफेक्ट आया। सर बाकी 50% लोगों में इफेक्ट क्यों नहीं आया? साजिद बताओ, सारे बच्चे सोचो एक बार। अगर हम इस ग्राफ को देखें, हमने कहा कि इस डोज ने, ED50 ने सिर्फ 50% लोगों में इफेक्ट प्रोड्यूस किया, बाकी 50% में क्यों नहीं आया? क्योंकि हम सारे लोग एक दूसरे से मेकअप में अलग होते हैं, हमारा जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा अलग होगा ना बाकी लोगों से। सो इसीलिए इसमें हम देखें तो 8 मिलीग्राम में सिर्फ 50% लोगों में इफेक्ट आया, बाकी 50% में नहीं आया। सो दैट इज वाई इफेक्ट ऑफ अ ड्रग वेरीज विद एज, जेंडर, रेस एक्सेट्रा। समझ आ गई बात राजिद, साजिद? बहुत अच्छा सवाल था आपका, पहली बार किसी बच्चे ने पूछा है मेरे से, ओके। सो अब हम इस पे आते हैं वापस, दैट इफ द वैल्यू ऑफ थेरेपेटिक इंडेक्स इज स्मॉल, ED50 and TD50 are very near to each other. Can we say if the drugs are unsafe if we increase the dose? Agree? So can we call these drugs as narrow? इस वर्ड पे ध्यान रखिए, TI की वैल्यू बहुत स्मॉल है, TI की वैल्यू स्मॉल है, स्मॉल के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया, स्मॉल के लिए हमने वर्ड यूज कर लिया नैरो। नैरो वर्ड किसके लिए यूज किया? स्मॉल के लिए। थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग,
इन ड्रग्स को हमने क्या बोल दिया, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग। पहले बताओ बच्चा लोग, ये बात समझ आई सबको? सो इफ द वैल्यू ऑफ थेराप्यूटिक इंडेक्स इज स्मॉल, वी कॉल दीज ड्रग्स एज नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग। तो बताइए हमारे ऑप्शन में आप कौन से ड्रग्स को नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स बोलेंगे? ए वाले को कि बी वाले को? ए वाले को बोलेंगे कि बी वाले को बोलेंगे नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स? हम बी वाले को नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स बोलेंगे। तो कैन वी से नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स का दूसरे सिंपल भाषा में मतलब होता है, ये वर्ड सबको समझ आ गया? नैरो मींस लो, नैरो का मतलब हो गया लो। थेराप्यूटिक इंडेक्स का वर्ड अभी हमने क्या मतलब लिखा था? दीज ड्रग्स हैव लो सेफ्टी मार्जिन। तो इन ड्रग्स का सेफ्टी मार्जिन क्या है? बहुत ही कम है। तो नैरो मींस लो, नैरो का मतलब लो या फिर काफी स्मॉल। थेराप्यूटिक इंडेक्स का सेफ्टी मार्जिन मतलब इन ड्रग की थोड़ी सी भी डोज बढ़ाओगे तो इजीली टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो अब मेरा आपसे एक फॉलो अप सवाल,